हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिकल माइकोलॉजी, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस देखेंगे और फंगाई के बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। स्टडी ऑफ मेडिकली सिग्निफिकेंट फंगाई इज कॉल्ड एज मेडिकल माइकोलॉजी। मतलब जो मेडिकली इंपॉर्टेंस फंगाई के स्पीसीज है उसकी स्टडी को मेडिकल माइकोलॉजी कहते हैं। फंगाई आर यूकैरियोट्स, नॉन मोटाइल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Their size is 5 to 15 micrometer. Cell wall is made up of chitin, which is a homopolymer of NAG, N-acetyl glucosamine, NAG का मतलब। Cell membrane is made up of ergosterol। ये MCQ आ सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन किस में होता है? मोस्ट कॉमनली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं। फंगल इन्फेक्शन ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। जो कैंसर पेशेंट होते हैं जिसका ट्रांसप्लांट हुआ रहता है, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, और इम्यूनो कॉम्प्रेसिव पेशेंट्स होते हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लास ऑफ फंगाई एंड देयर सेक्सुअल स्पोर्स। फंगाई के 4 क्लासेस है मेनली। फाइकोमाइसिटीज, विच इज आल्सो कॉल्ड एज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज को इनपरफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग सेक्सुअल स्पोर्स ये होते हैं। जाइगोमाइसिटीज का जाइगोस्पोर, फाइकोमाइसिटीज का ऊस्पोर, एस्कोमाइसिटीज का एस्कोस्पोर, बेसिडो का बेसिडोस्पोर। ड्यूटरो का स्पोर नहीं होता है। सेक्सुअल स्पोर ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होते हैं क्लासिफिकेशन में, उनका सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट रहता है, उनका असेक्सुअल प्रोडक्शन से वो प्रोवाइड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेडिकली सिग्निफिकेंट फंगाई ये ड्यूट्रोमाइसिटीज फैमिली से आते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी देखेंगे। उसमें सबसे पहले देखेंगे ट्रूइस्ट। ये स्पेरिकल और ओवल शेप के फंगाई है। यूनिसेलुलर, मल्टीप्लाई असेक्सुअली बाय बडिंग। इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऐसे बडिंग से होता है। इसके एग्जाम्पल है पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक में। अगर पैथोजेनिक जो अपने को माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करना है वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स है। ये CNS इन्फेक्शन कॉज करता है। मोस्टली HIV पेशेंट में मेनिंजाइटिस करने का काम क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स करता है। और नॉन पैथोजेनिक है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, जिसे बेकर ईस्ट बोलते हैं। ट्रू ईस्ट के बाद ईस्ट लाइक फंगी, ये सेम टू सेम ट्रू ईस्ट जैसे होते हैं। शेप इनका स्पेरिकल टू ओवल होता है। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये बडिंग से ही मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ट्रू ईस्ट जैसे। पर इनमें उनसे अलग ये बात है कि इनमें सूडोराइफी प्रेजेंट होती है। सूडोराइफी क्या होती है? ये जो बडिंग के प्रोसेस में ये जो छोटे छोटे जो बड होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, उनको बोलते हैं सूडोराइफी। मोस्ट मेंबर्स ऑफ जीनस कैंडिडा आर ईस्ट लाइक। ईस्ट लाइक फंगाई के एग्जाम्पल है जीनस कैंडिडा में के हर पूरे स्पीसीज एक्सेप्ट कोनिडिया ग्लैब्राटा। तीसरा क्लासिफिकेशन में है मोल्ड्स और फिलामेंटस फंगाई। ये जो फंगाई फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं उनको फिलामेंटस बोलते हैं या हाइफी बोलते हैं। अगर उनका नेटवर्क हुआ, एंटेंगल्ड मास हुआ, तो उसको माइसेलियम बोलते हैं। मतलब जो फिलामेंट्स का अगर गुच्छा हुआ तो उसे बोलते हैं माइसेलियम। फिलामेंटस फिलामेंट जो है हाइफी, वो सेप्टेट भी हो सकते हैं और असेप्टेट भी हो सकते हैं। सेप्टेट मतलब वेल डिमार्केट वॉल होती है हर एक न्यूक्लियस के बाद, और असेप्टेट मतलब उनमें कोई सेपरेशन नहीं होता। मेनली जाइगोमाइसिटीज जो है फैमिली, उसमें असेप्टेट हाइफी प्रेजेंट होती है, और बाकी जो क्लासेस है उनमें सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट होती है। उनके एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, एस्परजिलस और डर्मेटोफाइट्स। मोल्ड्स के एग्जाम्पल पेनिसिलियम, एस्परजिलस और डर्मेटोफाइट्स। ये जो एग्जाम्पल है हर एक क्लास के, वो आपको याद करना पड़ेगा। फोर्थ क्लास है थर्मली डायमॉर्फिक फंगाई। इसमें इसके नाम में ही है, थर्मली मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, डायमॉर्फिक उसके 2 फॉर्म होते हैं। मतलब अगर 37 डिग्री सेल्सियस है मतलब बॉडी टेम्परेचर है तो उसका ईस्ट फॉर्म प्रेजेंट होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर है उसमें वो मोल्ड फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो मोल्ड फॉर्म है, फिलामेंटस फॉर्म है, वो इन्फेक्टिव होता है। उसके एग्जाम्पल्स है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, पेनिसिलियम, मार्निफी, स्पोरोथ्रिक्स,
शेनिकाय, ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस, कोक्सीडियोसिस इमिटस, पैराकोक्सीडियोसिस, ब्रासिलियंस। ये पूरे एग्जाम्पल है फिलामेंटस फॉर्म के। इसमें जो ये ऊपर वाले दो है वो सिस्टेमिक माइकोसिस करते हैं, मतलब सिस्टेमिक मतलब बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये दो, और ये नीचे वाले सिर्फ ये स्पोरोथ्रिक्स शिनिकाई जो है वो सबक्यूटेनियस माइकोसिस करता है, मतलब स्किन के ऊपर माइकोसिस करता है। और जो पूरे सिस्टेमिक माइकोसिस कॉज करते हैं वो इनहेलेशन रूट से कॉज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स इन माइकोलॉजी। असेक्सुअल स्पोर के एग्जाम्पल। असेक्सुअल स्पोर, हमने सेक्सुअल स्पोर देखा है ऊपर क्लासेस वाइज, अब ये है असेक्सुअल स्पोर्स। इसमें होता है अथ्रोकोनिडिया, अथ्रोकोनिडिया और अथ्रोस्पोर्स। स्पोर्स का मतलब ही कोनिडिया है इसमें। अथ्रोकोनिडिया क्या होता है, ये जो हाइफी प्रेजेंट है ये कौन सी है, सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट है। इसमें जो ये सेप्टा प्रेजेंट रहता है उसकी थिकनिंग होती है और वो पूरे हाइफी से अलग हो जाता है, और उसी को एथ्रोकोनिडिया बोलते हैं। उसके एग्जांपल है डर्मेटोफाइट्स, वो सुपरफिशियल माइकोसिस कॉज करता है। आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं, ये जो डिसीज कॉज करता है वो बाद में सिस्टेमिक में आप पढ़ेंगे। है ब्लास्टोस्पोर, उसी को ब्लास्टोकोनिडिया बोलते हैं। उसके एग्जांपल है ईस्ट और ईस्ट लाइक फंगाई। इसका प्रोलिफरेशन बडिंग के थ्रू होता है। बाद में क्लैमाइडोस्पोर, क्लैमाइडोकोनिडिया। इसमें क्या होता है, जो लास्ट ये जो हाइफी प्रेजेंट है उसकी जो लास्ट जो प्रेजेंट होता है सेल, उसकी थिकनिंग होती है। थिकन्ड वॉल्ड रेजिस्टेंट स्पोर्स यूजुअली फॉर्म द एट द एंड ऑफ हाइफी। जो एंड है हाइफी का उसमें एक थिक वॉल्ड सेल बनता है और वो अलग होके अपना एक सेक्सुअल स्पोर बनाता है। उसका एग्जांपल है कैंडिडा अल्बिकन्स। चौथा है माइक्रोकोनिडिया, ये होता है छोटा वाला मतलब टाइनी यूनिसेलुलर, और दूसरा होता है मैक्रोकोनिडिया, ये होता है मल्टी सेलुलर और बिगर। ये जो होता है इसमें जो हाइफी प्रेजेंट है उसके ऊपर एक छोटा सा स्टॉक और उसके ऊपर माइक्रोकोनिडिया का एक स्ट्रक्चर आता है। इसमें जो माइक्रोकोनिडिया है वो पूरे हाइफी पर भी ग्रो कर सकते हैं, या ये स्टॉक या स्टेम, इसे क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर का मतलब है स्टेम। कोनिडिया जिस पे है उसी स्टेम को कोनिडियोफोर बोलते हैं, और उसके ऊपर के स्ट्रक्चर पे माइक्रोकोनिडिया आते हैं। मैक्रोकोनिडिया कैसे होता है, एक बड़ा सा कोनिडिया होता है, उसी के अंदर बहुत सारे 7 to 8 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे मैक्रोकोनिडिया बोलते हैं। बाद में स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये ज़ाइगोमाइसिटीज क्लास में होते हैं। ज़ाइगोमाइसिटीज में कैसे असेप्टेट होते हैं, हमने देखा था पीछे। ये असेप्टेट होते हैं और उसके ऊपर ये जो स्टेम है उसको क्या बोलेंगे, फोर, मतलब इसके ऊपर स्पोरेंजियम आता है तो इसे बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। इसमें क्या आया था, उसके ऊपर कोनिडिया आया था, इसके लिए उसे बोले थे कोनिडियोफोर। तो उसके ऊपर स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर जो ग्रो होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स उसे बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये ज़ाइगोमाइसिटीज क्लास में आते हैं। तो इसका हम ओवरव्यू लेंगे। इसमें हमें बेसिक फंगाई के प्रॉपर्टीज़ मालूम होने चाहिए, क्लासेस ऑफ फंगाई और उसके असेक्सुअल स्पोर। ये इजी है, इसी के क्लास के नाम पे स्पोर लगा देने का, वो सेक्सुअल स्पोर बन जाएंगे। और बाद में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई में ट्रू ईस्ट, उसके एग्जांपल्स पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक, एक ही एग्जांपल है उसमें ईस्ट लाइक फंगाई, उसी में भी एक ही एग्जांपल है कैंडिडा, पूरा जीनस है उसमें, मतलब हर एक स्पीसीज कैंडिडा का ईस्ट लाइक फंगाई है सिर्फ एक्सेप्ट कैंडिडा ग्लाइबेराटा को छोड़ के। बाद में हमने मोल्ड्स देखा था या फिलामेंटस फंगाई, इसमें एग्जांपल 3 है पेनिसिलियम, एस्परजिलस, डर्मेटोफाइट्स। और थर्मली डायमॉर्फिक फंगाई में आप बेसिकली ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, पेनिसिलियम मार्निफी और स्पोरोथ्रिक्स शिनिकाई, ये 3 याद रखो अभी तक, मतलब बाद में सब याद तो सब रखने पड़ेंगे पर अभी के लिए 3 याद रखो। और असेक्सुअल स्पोर्स के नाम और उसके एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। तो थैंक यू।